खाना खाया था सुबह? जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मेरा नाम मुस्कान है और मैं सोल वेलनेस की तरफ से आज आपके सामने आई हूँ। और सोल वेलनेस एक मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ का ऐप है और हम लोगों को सिखाते हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं। तो आज मैं आपसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत बात करने आई हूँ और क्योंकि हम बात करेंगे तो जितना मैं बोलूंगी मैं चाहूंगी उतना आप लोग भी मुझसे बात करें, ठीक है? जोर से बोलो। ठीक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जब मैं मानसिक स्वास्थ्य बोलती हूँ तो आपके दिमाग में कुछ आता है, कोई शब्द आता है? ठीक है, तो क्या आता है? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? बताओ। आप पीछे जो बोलो 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 बेझिझक बोलो, क्या समझ आ रहा है? पता नहीं, कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कोई बात नहीं, कोई और बताएगा? कुछ भी? अच्छा चलो, सबको स्वास्थ्य का मतलब समझ आता है? क्या होता है स्वास्थ्य का? हाँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है, सब अग्री करते हैं इससे? यही होता है, ठीक है। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं ज्यादातर हम अपने शरीर से उसको रिलेट करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पर एक हमारा मन भी होता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, है ना? तो हमारा जो मन होता है उसके स्वास्थ्य को हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं, ठीक है? तो किसी ने अगर कभी इसके बारे में कुछ सुना है कभी? अपने मन को स्वस्थ रखना सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोगों ने नहीं सुना? बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो शरीर होता है हमें उसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, वैसे ही जो हमारा मन होता है, तो जैसे हम एक दिन में अगर रह रहे हैं तो हमें कभी अच्छा फील होता है, कभी हमें बुरा भी महसूस होता है, हमें कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, सबको होता है ना? तो इसलिए दुख को कम करना और खुशी को बढ़ाना, अपने मन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा मन खुश नहीं होगा, अगर हमारे मन में शांति नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप कभी मानो एक दिन सुबह उठे और आपको अपनी मम्मी से डांट पड़ी, तो फिर आपका पूरा दिन काम करने का मन करता है? नहीं करता ना? जोर से बोलो, नहीं करता ना? तो इसलिए अपने मन को खुश रखना, अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो जैसे आप बच्चे हो, आप सभी स्कूल में हो, तो आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको घर में जाके अपने दोस्तों से बातचीत करनी होती है, तो इन सब कामों को अच्छे से करने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि हम अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कैसे रख सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक श्रेणियों में बटा हुआ मानसिक स्वास्थ्य बताना चाहूंगी। तो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है जब हम बहुत खुश होते हैं। तो ऐसा मानिए ये एक लाइन है, इस तरफ हम बहुत खुश हैं, इधर हम थोड़ा सा खुश हैं, बीच में हमें नहीं पता हम क्या महसूस कर रहे हैं, इधर हम थोड़ा सा दुखी हैं और इधर हम बहुत दुखी हैं। तो आपके हिसाब से हमें किस तरफ रहना चाहिए? हमें बहुत दुखी होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की यही बात करेंगे तो हमें खुशी की तरफ रहना चाहिए और हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा दुख क्या हो? कम हो। कम हो, दुख जब हमारा कम हो हमें वैसे काम करने चाहिए, ठीक है? तो अब हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे। तो गेम्स पसंद है सबको? ठीक है, तो मैं गेम के लिए रितिका मैम को बुलाऊंगी और वो आपके साथ एक गेम खेलेंगी और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रख सकते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो बाकी बात करने से पहले समझ आ रहा है किसी को? सब समझ आ रहा है? आप क्या समझ आ रहा है? कोई बताएगा? अभी तक मुस्कान मैम ने आपको क्या क्या बोला, बताएगा कोई? चलो, मन को स्वस्थ रखते हैं तो हम कोई भी काम
सही बोला। और कोई बताएगा? और कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ खड़े कर लो, ग्रुप बताना चाहता है। यहाँ कोई बताएगा? कौन बताएगा? एक कोई, एक और। आयुष कौन है? आयुष कौन है? अच्छा, ये मुस्कान मैम की बात सुनी अभी जो बोल रही थी? आपको कुछ याद है उन्होंने क्या बोला? हाँ बोलो। मन की शांति के बारे में बताया, और क्या बताया? स्वास्थ्य, मन की शांति, मन का स्वास्थ्य, और क्या बताया? और किसी को कुछ याद है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे। किसको सिट और स्टैंड वाली गेम आती है? आती है सबको? सिट और स्टैंड वाली गेम आती है सबको? जब मैं बोलूंगी सिट तब सब बैठ जाएंगे, जब मैं बोलूंगी स्टैंड तब सब खड़े हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, अप और डाउन सेम गेम। चलो अप डाउन, अप डाउन डाउन। अब जो आउट होगा ना उसको मेरे सवालों के आंसर्स देने पड़े, ठीक है? तो अब डाउन, अप अप, आउट हो गए, आउट हो गए, आउट हो गए। चलो मैं बहुत आसान सा सवाल पूछूंगी, ठीक है? मेरा सवाल आपसे है कि आप दुखी कब होते हो? जब मम्मी डांटती है तो दुखी हो जाता है। चलो ठीक है, गेम कंटिन्यू करते हैं। डाउन, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप खुश कब होते हो? किस चीज से आपको बहुत खुशी मिलती है? जब गेम्स खेल और वो अभी आप खुश हो जाते हो। अब डाउन डाउन, कौन कौन खड़ा हुआ, कौन कौन खड़ा हुआ, कौन कौन खड़ा हुआ? ओके, चलो आप ये बताओ, जब आप गुस्सा होते हो आपको गुस्सा क्यों आता है? जब कोई मार दे रहा है तो गुस्सा आ जाता है। और किसी को गुस्सा आता है जब कोई मार देता है? और कौन आउट हुआ था? गुस्सा आ रहा है? और कौन आउट हुआ था? बताओ बताओ बताओ। दीपक आप मुझे ये बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तब आप क्या करते हैं? मुझे बताना है, मुझे दीवार पे सर मारते हैं। ओके, अब डाउन, कौन आउट हुआ, कौन आउट हुआ, कौन आउट हुआ? आउट हो गए? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब आप बहुत खुश होते हो तो आप क्या करते हैं? कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो जब बहुत खुश होते हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों को बता के, अपने घर पे बता के। ओके, और कौन आउट हुआ था? अच्छा, आप बताओ कि आप जब बहुत दुखी होते हो तब आप क्या करते हो? बताओ बताओ बताओ। चलो आगे, जब आप बहुत दुखी होते हो तब आप क्या करते हो? क्या?
बता दो, देखो सब आंसर्स दे रहे हैं, बता दो। हाँ, आप आउट हुए ना। झूठ बोलो। कोई नहीं, आप ऐसे अगर कहीं भी आउट हो तो भी बता दो। जब आप बहुत दुखी होते हो तब आप क्या करते हो? वो रोने लगती है, सेम मैं भी रोने लगती हूँ जब मैं बहुत। ठीक है, तो अब हमने, अब सब खड़े हो जाओ, गेम ओवर। सब अपने लिए क्लैपिंग कर लो, सब वेरी गुड गेम। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा आप खुश कब होते हो, आप दुखी कब होते हो, आप गुस्सा कब होते हो, तो इन सब को हम बोलते हैं इमोशंस या भावनाएं जो हम महसूस करते हैं रोज। ऐसा कोई है जो कभी खुशी नहीं होता, खुश नहीं होता कभी? ऐसा कोई है? या कभी दुखी नहीं होता? या ऐसा कोई है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा खुश रहते हैं, कोई भी कुछ भी कर दे, कोई उनको मार दे, कोई डांट दे, किसी को गुस्सा ही नहीं आ रहा, वो दुखी ही नहीं होते? ऐसा कोई है या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो कभी गुस्सा नहीं होता, कभी खुश नहीं होता या कभी दुखी नहीं होता? तो इसका मतलब ये है कि हम सब ये चीजें महसूस करते हैं, हम सब दुखी होते हैं, हम सब गुस्सा होते हैं, हम सब बहुत खुश होते हैं, हम सब परेशान होते हैं। तो इन सब को हम बोलते हैं भावनाएं। तो जब हम कहते हैं कि हम आज बहुत खुश हैं या आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम कहते हैं कि आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। आज किसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरी साइड जब हम कहते हैं कि आज हम बहुत दुखी हैं या आज हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य क्या है? अच्छा नहीं है। किसका आज मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? इसका अच्छा नहीं है। और किसी का है अच्छा नहीं है? बहुत लोग होते हैं। आज सुबह जब मैं आ रही थी इतनी ठंड थी, मुझे लगा आज तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आप सबसे बात करके मुझे लग रहा है कि हो सकता है मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। तो इसका मतलब ये भी है कि एक दिन में जरूरी नहीं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य पूरा दिन अच्छा ही रहे या पूरा दिन खराब ही रहे। हो सकता है सुबह आपका अच्छा था, अब खराब हो गया, या सुबह खराब था लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो गया, अब आप अचानक से खुश हो गए। तो दो तरह की भावनाएं होती है, एक होती है अच्छी भावनाएं जैसे खुशी, मन की शांति, एक होती है बुरी भावनाएं जैसे हाँ आवाज अब आ रही है? अच्छा मैं तेज बोलूंगी थोड़ा। तो दो तरीके की भावनाएं होती है, एक होती है अच्छी भावनाएं जैसे खुशी, और कोई होती है, और किसी को पता है अच्छी भावनाएं? जैसे मन की शांति। और बुरी भावनाएं कैसी होती है? हाँ बोलो। दुखी, गुस्सा और चिड़ावनापन और बोलते हैं हम तनाव, जैसे बहुत एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एग्जाम आने वाले हैं तो सब परेशान है कि हो एग्जाम में पास कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे होगी, पूरे साल तो खेल में बिता दिया, पढ़ाई कैसे करें। कौन किस पे ऐसा लगता है कि ओ काश पहले पढ़ लिया होता तो आज मैं रो नहीं रही होती या आज मैं रो नहीं रहा होता। बहुत लोग हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, है ना? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हमें ये सारी चीजें महसूस होती है फिर हम क्या करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं, तो बताएगा? जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे
मैं तो पार्टी करती हूँ। और कौन क्या क्या करता है? कौन कौन पार्टी करता है? कौन कौन अपने दोस्तों से मिलने जाता है जब बहुत खुश होता है? कौन कौन कहीं घूमने जाता है? कौन कौन खाना खाता है अपना मनपसंद? कौन कौन मैगी खाता है जब बहुत खुश होता है? कौन कौन चिप्स खाता है जब बहुत खुश होता है? और अब हम बात करते हैं दुखी होने की। कौन कौन रोता है जब दुखी होता है? कौन कौन सो जाता है जब दुखी होते हैं? तो हम सो जाते हैं। कौन कौन लोगों पे चिल्लाने लगता है जब वो दुखी होते हैं कि भाई परेशान मत करो मुझे? कौन करता है ऐसे? ठीक है। तो ये जब सारी हम चीजें करते हैं तो हम ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा गुस्सा खत्म हो जाए, ताकि हमारा दुख खत्म हो जाए, ताकि हमारी परेशानी खत्म हो जाए। तो हम ये सारी चीजें खुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए करते हैं, खुद को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो हम रोज कर सकते हैं जो हमको खुश रखे, जो हमारी परेशानी दूर रखे? तो अब मैं माइक दूंगी जयश्री मैम को, जो आपको बताएंगी कि आपको रोज ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जो आपको खुश रखे, जो आपकी परेशानी दूर करे। मॉर्निंग। तो अभी जैसे रितिका मैम ने बताया कि आप मानसिक स्वास्थ्य क्या है और आप कब अच्छा फील करते हैं, कब बुरा फील करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने रोज के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी मानसिक स्वास्थ्य हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है, तो हमें मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छे से रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपने खान पान में ध्यान देना पड़ता है। जैसे खाने के लिए हमें रोज सब्जियाँ, फल, उसके साथ हमें दूध, अनाज और जो अंडे खाते हो या फिर मछली खाते हो वो सब रोज के खाने में खाना चाहिए। अभी कोई बताएगा कौन कौन सी सब्जियाँ होती है जो खाने चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल्स और कुछ एग्जाम्पल्स? केला। तो हम ये सब कुछ हमें अपने जितना हो सके रोजमर्रा के खाने में खाना चाहिए। और साथ में हमें रोज 8 गिलास पानी या फिर 1.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमें बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो याद रहेगा कि हमें रोज 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और साथ में ये कि हमें अपनी रात की नींद पूरी करनी चाहिए, जो कि 8 से 9 घंटों के लिए होती है बच्चों के लिए। और साथ में ये कि आप सबको जो भी एक्टिविटीज करना पसंद हो, जैसे किसी को डांस करना पसंद हो, किसी को आर्ट, किसी को गाने सुनना या गाने गाना, और भी ऐसे कुछ हो सकते हैं। तो आप लोग उसे और क्या क्या पसंद है? गाना, आर्ट और कुछ डांस किसी किसे पसंद है? और गाना गाना और भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिनमें आपको पसंद आता हो? आर्ट और इसके अलावा हाँ वो भी है। इसके साथ साथ हमें बाहर की एक्सरसाइजेस करना चाहिए, टहलने जाना, साथ फिर फ्रेश हवा लेना रोज का, ये सब हमारे रोज की एक्टिविटीज में आ जाना चाहिए। तो ये तो हो गए जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करना चाहिए ताकि हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी रहे। पर ऐसे भी दिन आते होंगे जब हमें बहुत लो फील होता है या फिर हमें बहुत स्ट्रेस तनाव होते हैं, जैसे एग्जाम्स आ गए, मम्मी ने डांट दिया, दोस्तों से लड़ाई कर ली। तो ऐसे दिनों में हमें तब क्या करना चाहिए? तो जब भी ऐसे दिन आए ना तो पहले तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिल सके। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको ये आपको फॉलो करना है ताकि आपको जब ऐसे सिचुएशन आए तो आपको कैसे गहरी सांस लेनी पड़ती। ठीक है, तो मैं अभी जैसे बताऊंगी आप साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, तो पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सभी
आंखें बंद कर लीजिए, आइस क्लोज। अभी मैं 4 तक काउंट करेंगी, तब आपको नाक से सांस अंदर करनी है और छोड़ना नहीं है, ओके? तो आपको नाक से सांस अंदर लेनी है। तो 1 2 3 4। अभी सांस को छोड़ना नहीं है, अंदर ही रखिए। 1 2 3 4। अभी धीरे धीरे मुंह के बल आहिस्ते से सांस को छोड़िए, धीरे धीरे। 2 3 4। अभी आँख खोलिए धीरे धीरे, सभी आँख खोल लीजिए। तो अभी जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस, तनाव या फिर परेशानी या कुछ हो, तो हम इस एक्सरसाइज से मन की शांति के लिए कर सकते हैं, ठीक है? याद रहेगा। तो अभी ऐसा होता है कि कभी कभी हम जब परेशान होते हैं, हमको उन सिचुएशंस में हमें अपनी दोस्त या फिर मम्मी पापा या टीचर, जो भी आप जिनसे भी अच्छे हैं, तो उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको, और उनसे सलाह ले सकते हैं। और उनसे अपनी, जब हम जिससे बात करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो अभी तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। हमें लगता है कि कोई है जो हमें समझ रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। तो आप ये, जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो, आप ये कर सकते हैं। साथ में अभी कोई बताया कि अगर आपका दोस्त आपको आके बता रहे हैं कि वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कुछ परेशानी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आएगा कोई? तो आपकी दोस्त अच्छे फील नहीं करे, वो परेशान है, तो क्या कर सकते हैं? कैसे? तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। पहले तो ये है कि हमें ध्यानपूर्वक वो क्या बताना चाह रहे हैं वो सुन सकते हैं। हमको खुश करने के लिए हम उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, उनके साथ। कभी कभी होता है कि सिर्फ उनके साथ बैठते रहना, क्योंकि अकेला फील ना हो, उतना ही काफी होता है, तो उनको लगे कि कोई उनके साथ हमेशा है। तो आप ये सब कर सकते हैं ताकि अपने दोस्तों को भी ऐसा अच्छा फील हो ना आपके साथ। तो अभी रितिका मैम आपको एक एक्टिविटी करवाएंगे, ठीक है? हेलो, तो जयश्री मैम ने आपको क्या बताया? अभी कौन बताएगा? हाँ, बताओ। परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? कौन बताएगा कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी सांस लेके, लंबी सांस लेके। और कैसे? बताओ बताओ। खेल सकते हैं और मजेदार गेम खेल सकते हैं। हाँ, मजेदार गेम्स खेल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अपने उनको पढ़ा भी सकते हैं, उनको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको सॉल्व भी करवा सकते हैं, तो सही बात है, उनको पढ़ा सकते हैं। और उन्हें हंसा भी सकते हैं। उनको हंसा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब जब आप दुखी होते हैं तो आप क्या करते हैं? कौन बताएगा क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। सबसे अलग रहते हैं। और क्या करते हैं? सबसे अलग रहने का मन करता है। कौन कौन ऐसे जब वो दुखी होते हैं उनको सबसे अलग रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। लेकिन आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप दुखी होते हैं वो ही सबसे जरूरी टाइम होता है, वो ही सबसे जरूरी वक्त होता है जब आपको अपने करीबी दोस्त या कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप अपनी समस्या बता सकते हैं, उनके पास जाना चाहिए। एक इंसान अपनी लाइफ में ऐसा जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, कोई टीचर हो, या कोई अनजान इंसान, या कोई नहीं, अनजान इंसान नहीं कोई अनजान,
बच्चा, जैसे आप अगर आप अपने दोस्त को नहीं बताना चाहिए तो हो सकता है आप किसी दूसरी क्लास के बच्चे को बता दे, है ना? हो सकता है ऐसा करता है कोई? ऐसा कोई करता है? उसके भी दोस्त ने बताया। अच्छा, तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सब चुप हो जाओ, सब। अब कोई किसी से बात नहीं करेगा अगले 5 मिनट तक। भूल जाओ कि आपके दोस्त आगे पीछे हैं, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे। सब आंखें बंद कर लो, सबकी आंखें बंद, सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। 5 मिनट के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं। सब एक गहरी सांस लेंगे, सांस अंदर, सांस बाहर। एक और बार, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब सिर्फ मेरी आवाज सुने, अपने शरीर पर ध्यान देंगे। जो मैं बोलूं, जहां जहां जिस चीज का भी मैं नाम लूं, उस अंग पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले सब अपना ध्यान ले जाइए अपने पैरों पर, पैरों की उंगलियों पर, अपने तलवों पर, एड़ियों पर। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी टांगों पे ले जाइए, आपके घुटनों पर, अपनी जांघों पर। फिर धीरे धीरे थोड़ी और ऊपर, आपके पेट पर। किस किस को भूख लग गई है? लंच टाइम नहीं हुआ है अभी, हाथ नीचे कर लो। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों पर, आपके हाथों की उंगलियों पर, हथेलियों पर, आपकी कोहनियां, आपके कंधे। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान आपकी छाती पर ले आइए, ऊपर पड़ते हुए अपना ध्यान अपनी गर्दन पर। एक गहरी सांस लेंगे सब, सांस अंदर, सांस बाहर। फिर धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर, आपके जबड़ों पर, नाक, गाल, आपके नाक, आपकी आंखें। सबकी आंखें बंद हैं, आपकी कान, आपका माथा। फिर धीरे धीरे आपका सर। अब सब 1 मिनट तक एकदम शांत रहेंगे, सबकी आंखें बंद, कोई बात नहीं करेगा पीछे। अब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एकदम शांति। अब सब अपनी धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कौन बताएगा? हाँ बोलो। आँख बंद करके देखा, तो आँख बंद करके रखी तो ऐसा लगा कि आसपास कोई नहीं। हाँ, एकदम सही बात है। हाँ, आँख बंद करके किसको ऐसा लगा कि आसपास कोई नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इससे क्या मतलब हुआ, जब आप बहुत परेशान हो, जब किसी दिन आप बहुत दुखी हो या किसी दिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो या बहुत परेशानी हो, तो आप सब चुप हो जाओ। तो आप खुद
बस अपने साथ खुद की आंखें बंद करके एक शांत कमरे में बैठ के, एक शांत जगह में बैठ के, आराम से बैठ के यही एक्टिविटी दोबारा कर सकते हैं। कौन कौन करेगा ये दोबारा एक्टिविटी जब वो परेशान होंगे? वेरी गुड। और क्या क्या सीखा? मुस्कान मैम ने क्या क्या बताया, जयश्री मैम ने क्या क्या बताया? कौन बताएगा मुझे? कोई बताना चाहेगा? आप बताओगे? हमने बताया कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और अपने अपने मन को शांत रखना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे आप? कितना पानी पिएंगे एक दिन में? 8 ग्लास पानी। वो इसका मतलब है 1.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। और खाना कैसा खाएंगे? हेल्दी खाना। हेल्दी खाना क्या क्या होता है? हाँ, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और क्या होता है? हरी सब्जी, बिल्कुल, जूस, बिस्किट ज्यादा नहीं खाने भैया, बिस्किट कम खाने, कभी कभी। और क्या क्या खाएंगे? और मैगी खाएंगे, मैगी और चिप्स खाएंगे। कभी कभी खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कभी नहीं खाते, कभी कभी खा सकते हैं। और मन हो ऐसे तो आपका हमेशा ही मन करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमने आपको बताया, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा कर पाएंगे। और जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अपना मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक खराब हुआ तो हो सकता है दूसरा भी खराब हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आपको आज जो जो हमने बताया वो सब करें। कौन कौन करेगा? वेरी गुड। तो अब आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। सब अब खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा हमसे मिलकर? अब ये जो सर खड़े हैं ना, ये आप सबको गिफ्ट देंगे, तो आप अपनी लाइन में रहिएगा, ठीक है? कोई सब चुप हो जाइए, नहीं तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? सब फिंगर ऑन योर लिप्स।